साथ हमने कुछ जराए से बात की जो बता रहे हैं कि ये परेशानी है, आपके पास भी खबर है गालिबन के कहीं ना कहीं ये परेशानी पाई जा रही है, आपकी भी बात हुई है तरीके इंसाफ के लोगों से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहले तो जो आपने खबर दी ब्रेक में जाने से पहले, बिल्कुल ठीक है। जब लॉन्ग मार्च होना था उससे 2 दिन पहले मुझे तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि हमने एक तो खान साहब को मशवरा दिया कि 22 को ना करें, ऐलान थोड़ा सा मौखर कर दें, लेकिन अगर 22 को ही करना है, अगर आप वजह दें कि आज ही करना है तो डेट 25 की ना दें, 29 की दे दें, ताकि हमें टाइम मिल जाए प्रिपेयर करने का। खान साहब का मौक़िफ़ था कि फिर हुकूमत को टाइम मिल जाएगा, और आज खान साहब खुद कह रहे हैं कि हमें टाइम कम पड़ा, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 6 दिन बाद फिर खान साहब ने कहा कि हम सड़कों पर निकलेंगे, तो इसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई, तो मैं खबर के तौर पे आपको बता देता हूं कि उनमें ये परेशानी जरूर है। वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम तमाम इदारों से मुखालफत करके, उनके खिलाफ जाके, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मान के, तमाम इदारों को अपने खिलाफ करके हम कोई सियासी मकसद हासिल कर सके, बहुत कुछ अचीव कर सकें। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, जलसे में लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आ जाते हैं, तो लोग निकालना जलसों की हद तक या अवाम में पॉपुलैरिटी होना वो इशू नहीं है। इशू उस वक्त तहरीक इंसाफ में ये फील किया जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। सड़कों पर निकालने का ही सिर्फ एक वो है कि हम जलसे कर रहे होते हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे होते हैं, तो लोग सवाल ये कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के खास इमरान साहब के करीबी, इमरान खान के करीबी जो लोग हैं, कि हम सड़कों पर रह के क्या अचीव कर सकेंगे। हमें एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक हिकमत अमली की जरूरत है। खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि जो मुनर्रिफ होगा वो डी सीट हो जाएगा, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब के लोगों को डी सीट कर भी दिया जिन्होंने वोट किया परवेज इलाही के खिलाफ जाके, हमजा शहबाज को, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमारी कोई होनी चाहिए, जो कि इस वक्त नजर नहीं आ रही है। अब वो क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वो कह रहे हैं कि देखें सड़कों पे तो हमने अपनी जोर आजमाई कर ली, अब 173 वोट रह गए हैं शहबाज शरीफ के पास, क्योंकि एक एमक्यूएम के एमएनए का इंतकाल हो गया। वो कह रहे हैं वहां पे हम कोई अपना मूव क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो मूव क्रिएट उसी वक्त होगा जब हम बातचीत करेंगे और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमजा इस वक्त अगर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, तो वो अक्सरियत खो बैठे हैं, लेकिन वहां पे भी कोई ऐसा मूव अभी तक पंजाब की हद तक भी नहीं नजर आ रहा। वहां पे भी सिर्फ यही है कि लोग निकालो, सड़कों पर आओ, तो वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है उसका मिस होना है। और दो कम से कम लोगों ने एक मुझे ये बात कही है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ में एक वैक्यूम पैदा हुआ है जहांगीर खान तरीन के जाने के बाद, वो पार्टी को बड़ा हर्ट कर रहा है, क्योंकि जो पार्टी में भागदौड़ थी, जो एक डूअर के तौर पे थे, वो तरीन साहब थे। किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी, लोगों को शामिल करने के हवाले से, तो वो फैक्टर बड़ा मिस हो रहा है। कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के अपने लोग कि अब जो इर्द गिर्द लोग हैं इमरान खान के, वो उस कद काट के नहीं है जो कि उनको सही पॉलिटिकल मशवरा दे सकें। तो ये इस वक्त एक बात हो रही है पार्टी में कि हम कब तक सड़कों पर रह के अपने मकासद हासिल कर सकेंगे। आखिर में तो अगर हमने, चाहे इमरान खान ने इलेक्शन जीतना है, इमरान खान ने दोबारा हुकूमत में आना है, वजीर आजम बनना है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी। और इस वक्त तक जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है वो सिर्फ यही है कि सड़कों पे निकलो, जलसे करो या लॉन्ग मार्च करो, और वो इनफ नहीं है, काफी नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मगर साफी साहब, अगर इमरान खान साहब का एक कॉन्फिडेंस है, उन्होंने आज 6 दिन का टाइम दे दिया अदलिया को, न्यूट्रल्स को और हुकूमत को, तो कहीं ना कहीं कुछ है जिसकी वजह से वाकई या इदारे प्रेशर ले लें और हुकूमत से कहें कि जी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का बहुत एक्सपीरियंस हो गया, हुकूमत का भी हो गया, ऐसे ही तो नहीं कर रहे होंगे कि वो उन्हें दोबारा 6 दिन बाद फेल होना है और नाकाम होने के लिए कर रहे होंगे। नहीं, देखिए शाहजेब, वो जो पंजाबी का गाना है ना कि रुल तक हो गए पर चस बड़ी आई है, अब बरक्स हुआ, रुल भी गए और चस भी कोई नहीं आई। क्योंकि पीटीआई के जलसों में बहरहाल एक मज़ा भी होता है, आप तो धरनों के दिनों महीने थे, गाना बजाना होता है, ये सब चीज़ें, तो इस मरतबा वो भी नहीं हो सकी। और लोग भी कत्ल हुए इनके गलती की वजह से या फिर इनकी फायरिंग से, और हुकूमत को ये कामयाबी हासिल हुई कि बहरहाल हुकूमत की तरफ से कोई इनके लोग कत्ल नहीं हुए। और फिर असल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी इमरान खान साहब की, वो ये थी कि देखिए वो ये 2014 समझ रहे थे और उनके जहन में वो था। अब वो तो स्क्रिप्टेड धरने थे, सरे आईना उनका अक्स था, पसे आईना कोई और था। और इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की सफ़ों में अपने लोगों को ये गलत यकीन दिलाया था कि जी वही लोग हमारे साथ हैं दरपर्दा, जो 2014 में जिन्होंने मेरा धरना करवाया था और मुझे वो चलवाया था। तो वो उनकी गलतफहमी साबित हो गई।
और फिर वो हशर हो गया। अब ये भी मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उनकी फेस सेविंग के लिए ये उसने किया है 6 दिन की मोहलत का, ना 6 दिन के बाद ये मार्च इसी तरह कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो सिर्फ जिस तरह कानूनी और आईनी तरीके से बाकी पार्टियां करती है कि हुकूमत से इजाज़त लेती हैं, हुकूमत के मशवरे से, डीसी की इजाज़त से, उसी तरह की एक्टिविटी तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो शेख रशीद जिसको खूनी मार्च कहते थे, या इस तरह का मार्च कि जिसके नतीजे में हुकूमत झुकने पे मजबूर हो जाए, वो सलाहियत अब पीटीआई की ख़त्म हो गई है। और शहजाद मुझे क्विकली बताइएगा, फिर आपको लगता है हुकूमत टाइम पूरा कर पाएगी? जो इनका फैसला है कि मुश्किल फैसले भी करेंगे, वक्त भी पूरा करेंगे, या बहुत मुश्किल होगा फिर भी टाइम पूरा करना इस कोalition गवर्नमेंट के लिए? शाजिब, जितने भी वो बयान दे दें कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद इलेक्शन का टाइम आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हतमी फैसला नहीं है और ये फैसला कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नून लीग में अभी भी दो राय पाई जाती हैं। और फिलहाल भी आपको पता है कि माइंड तो बना चुके थे, सिर्फ इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च की वजह से उन्होंने अपना मौकिफ जो है बदला है, अपनी हिकमत अमली बदली है। तो अभी भी देखें, मुश्किल फैसले जो हुए हैं ना, जो एपेटाइजर था सिर्फ सब्सिडी खत्म करना, वो एपेटाइजर की भी एक डिश आई है। अभी आपने मजीद जो है तकरीबन 50 से 55 रुपए की गुंजाइश डीजल में है, जो आप डिफरेंशियल क्लेम दे रहे हैं, यानी कि जो सब्सिडी दे रहे हैं, 17 रुपए की पेट्रोल में है। और आईएमएफ ने कहा है कि जनवरी में जो तहरीक इंसाफ ने मुआहिदा किया था उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, यानी कि 30 रुपए लेवी मजीद लगानी पड़ेगी। तो क्या तमाम इत्तेहादी ये कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार होंगे? ये पॉलिटिकल कैपिटल कितना लूज करेंगे ये फैसला करते हुए? ये अभी भी उनके जहन में सवाल है और इसीलिए लगता है कि ये हतमी फैसला नहीं है, ये चेंज हो सकता है, जिसके इशारे शहबाज शरीफ साहब ने भी दिए, कमेटी बना दें, बातचीत हो सकेगी। और जो मैंने आपको सारी बात बताई, तो कहीं ना कहीं इमरान खान भी शायद अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि बातचीत का दरवाजा भी खुला रखना है, जो उन्होंने आज खुल के कहा भी है कि कभी बंद नहीं किया हमने दरवाजा। तो मेरे ख्याल से अब शायद जो दबाव पार्टी में है वो इस तरफ लेके जाए कि बातचीत के जरिए भी मामला को हल करने की कोशिश करें। साहब मुझे आप भी सफी साहब क्विकली बताइएगा, हुकूमत कर पाएगी पूरा या ये कोलिशन नहीं चल पाएगी? नहीं, देखिए, बड़ा मुश्किल है जो हुकूमत कह रही है, क्योंकि एक तो मईशत का जो हालत कर दी है इमरान खान साहब ने, और फिर ये मुख्तलिफ पार्टियां हैं और बहुत थिन मेजॉरिटी उनको हासिल है। लेकिन अगर हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त जाएगी तो उसका मुहर्रिक इमरान खान नहीं होगा, उसका मुहर्रिक कुछ और हो सकते हैं। हुकूमत का अपना फैसला हो सकता है, उनका इंस्टीट्यूशंस के साथ ताल्लुकात की वजह से वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान की वजह से ऐसा नहीं होगा। शायद एक जुमला अगर मैं ऐड कर दूं, जी मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, लोग अवाम निकली है तहरीक इंसाफ के लिए, उन्होंने मोबिलाइज किया है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्टर की तादाद भी बड़ी होगी। लेकिन अगर आप देखें सियासी मैदान में क्या हुआ है, इमरान खान गवर्नमेंट से बाहर है, उनके मुखालफिन की गवर्नमेंट आ चुकी है, नैब लॉ वो अमेंड कर चुके हैं, इलेक्शन रिफॉर्म वो जो हुए थे उसको वो रिवर्स कर चुके हैं, पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत है अक़लियत होने के बाद, वफाक में भी इनकी हुकूमत है। तो अगर आप देखें सियासी मैदान में जो कामयाबियां हासिल हो रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को हो रही है। तो इसीलिए पार्लियामेंट का रास्ता है और सियासत का ही रास्ता है इमरान खान के पास, अगर आगे बढ़ना है तो।